बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो दशा माता की जय। हर साल चैत महीने की 10वीं तिथि को दशा माता का पर्व मनाया जाता है। इस बार दशा माता का जो पर्व है वो 13 तारीख को है। इस दिन उसकी पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही इस व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि जो भी साधक इस दिन दशा माता का व्रत रखता है और उसकी कथा को पढ़ता है तो उसकी हर मनोकामनाएं वो पूरी हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो दशा माता की कथा को आप लोग प्रेम से सुनिए। एक समय की बात है कि एक प्रतापी राजा थे जिसका नाम एक नल था और उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। दोनों बड़े प्रेम से सद्भाव के साथ में राज्य चलाते थे। उसके राज्य में चारों ओर सुख और शांति थी। लोग खुशी से जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन महल में एक ब्राह्मणी आई। उसने अपने गले में पीले रंग का एक पवित्र धागा बांध रखा था। जब रानी की नज़र उसके गले पर गई तो रानी ने बड़ी उत्सुकता से उसके उस धागे के बारे में पूछा। तब ब्राह्मणी ने बताया कि यह दशा माता का डोरा है। उसने कहा कि अगर ये श्रद्धा से धारण किया जाए तो घर में सुख संपत्ति और अन्न धन है वो बढ़ता है। यह कहकर उसने रानी को भी एक डोरा दे दिया। फिर रानी ने पूरे आस्था और श्रद्धा भाव से उस डोरे को अपने गले में धारण कर लिया। उसके बाद में राजा नल की नज़र में रानी के गले पर गया। राजा नल की जो नज़र है वो रानी के गले पर गई। तो उन्होंने रानी से पूछ लिया कि यह धागा कैसा है। रानी ने पूरी बात बता दी। फिर राजा ने कहा कि हमारे पास सब कुछ है तो इस तरह के धागे की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने रानी से उसे उतारने को कहा, लेकिन रानी ने उसे उतारने से इनकार कर दिया। फिर राजा ने खुद ही वह धागा तोड़कर फेंक दिया। रानी ने दुखी होकर कहा कि आपने देवी का अपमान किया है, यह उचित नहीं है। फिर उसी रात में राजा ने एक अजीब सा सपना देखा। उन्होंने देखा कि 2 स्त्रियां महल में आई हैं। उनमें से एक कह रही थी कि वह यहाँ से जा रही है और दूसरी कह रही है कि वह यहाँ रहने आई है। राजा को यह सपना सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि लगातार कई दिनों तक आता रहा। रानी ने जब राजा की उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने स्वप्न की बात उसे रानी को बतलाई। रानी ने राजा को सलाह दी कि अगली बार उससे उनके नाम पूछना। फिर अगली रात जब वही सपना आया तो राजा ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। तब जाने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और आने वाली ने अपना नाम
दरिद्रता बतलाया। यह सुनकर राजा बहुत ही चिंतित में पड़ गया, उसे बहुत चिंता होने लग गई। इसके बाद में कुछ ही समय के बाद में उसका वैभव है वो समाप्त होने लगा। सोना चांदी मिट्टी के समान हो गया और महल की सारी जो संपत्ति है वह नष्ट हो गई। आखिर वो समय आ भी गया कि जब राजा रानी अपने छोटे से पुत्र के साथ में जंगल में रहने को विवश हो गए। वे कंदमूल खाकर अपना जीवन बिताने लगे। फिर एक दिन राजकुमार को भूख लगी तो रानी ने राजा से कहा कि पास में रहने वाली मालिन से थोड़ा सा दही और छाछ मांग कर लाएं। तब राजा वहाँ गए तो मालिन ने कह दिया कि उसके पास तो कुछ भी है ही नहीं। राजा वहाँ से निराश होकर लौट आया। फिर कुछ दूर जाने पर दुर्भाग्य से एक सांप ने राजकुमार को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस दुख से दोनों व्याकुल हो गए, पर एक दूसरे को सांत्वना देते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ते में राजा ने 2 तीतर पकड़े और उन्हें भून कर खाने की तैयारी करी। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि भुने हुए तीतर भी उड़ गए। एक बार नदी में स्नान करते समय राजा की धोती भी उड़कर चली गई। तब रानी ने अपनी साड़ी का हिस्सा फाड़कर उन्हें दे दिया। आगे चलते चलते वे राजा के एक मित्र के घर में पहुँचे। मित्र ने उन्हें एक कमरे में ठहराया जहाँ लोहे के औजार रखे हुए थे। संयोग से वे औजार जमीन में धंस गए और चोरी का संदेश उन पर आ गया। अपमान से बचने के लिए वे दोनों रातों रात वहाँ से निकल गए। फिर वे राजा की बहन के घर पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने महल में ठहराया और भोजन के लिए सोने का थाल भेजा, लेकिन वह थाल भी मिट्टी में बदल गया। यह देखकर राजा बहुत ही लज्जित हुआ और वहाँ से भी चले गए। इसके बाद में वे एक साहूकार के यहाँ पर पहुँचे। साहूकार ने उन्हें रहने के लिए पुरानी हवेली दी। वहाँ दीवार पर बने एक मोर के चित्र के पास में हीरों का हार टंगा हुआ था। अचानक ऐसा लगा कि मानो वह मोर उस हार को निगल गया हो। यह देखकर राजा रानी घबरा गए और वहाँ से भी चले गए। अब रानी ने कहा कि किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचेंगे और उसी से अपना जीवन चलाएंगे। दोनों एक सूखे बगीचे में पहुँचे। आश्चर्य की बात यह हुई कि वहाँ पहुँचते ही बगीचा हरा भरा हो गया। बाग के मालिक ने उन्हें देखकर अपने यहाँ काम पर रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन संपदा देवी की कथा सुनकर डोरा ले रही थी। रानी ने उनसे पूछा तो उसने बताया कि यह संपदा देवी का पवित्र डोरा है। रानी ने भी श्रद्धा से कथा सुनी और डोरा धारण कर लिया। उस रात राजा को फिर वही सपना आया।
इस बार आने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली स्त्री ने दरिद्रता बतलाया। लक्ष्मी जी ने कहा कि यदि रानी श्रद्धा से संपदा देवी का डोरा धारण करती है तो वह कभी घर छोड़कर नहीं जाएगी। फिर क्या, धीरे धीरे उसका भाग्य है वो बदलने लगा। बाग की मालकिन को रानी ने बनाए हुए फूलों के हार बहुत पसंद आए। जब पता चला कि वे साधारण मजदूर नहीं बल्कि राजा नल और रानी दमयंती हैं, तो सबने उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद में दोनों अपने राज्य की ओर लौटने लगे। रास्ते में जिन जिन स्थानों पर उसके साथ अनहोनी हुई थी वहाँ सब कुछ पहले जैसा ही उनको मिल गया। साहूकार का हार, बहन के घर में थाल, मित्र के औजार और यहाँ तक कि उसका पुत्र भी उसे जीवित मिल गया। अंत में जब वे अपने राज्य में पहुँचे तो सारा वैभव फिर से लौट कर आ गया। सबने उनका स्वागत किया और राज्य में फिर से सुख संपत्ति छा गई। कहते हैं कि यह सब दशा माता के डोरे और उनकी कृपा का ही प्रभाव था। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ में देवी की पूजा और कथा करने से जीवन में सुख संपत्ति आती है। बोलो दशा माता की जय। सभी लाइक कर दें, लाइक का बटन दबाएं। धन्यवाद सभी को।